चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि क्या कुंडली में लग्नेश का, पंचमेश का और नवम भाव के स्वामी अर्थात नवमेश का जो रत्न होता है वह बिना कुंडली विश्लेषण के या ग्रहों की स्थिति देखे बगैर क्या हम उन रत्नों को धारण कर सकते हैं। तो देखिए, इस पर ज्योतिषियों के अलग अलग मत है। कुछ ज्योतिष विदों का कहना है कि आप लग्नेश का, पंचमेश का और नवमेश का जो रत्न है वह कभी भी धारण कर सकते हैं। यह हमेशा ही आपको शुभ प्रभाव देगा। और कुछ ज्योतिर्विदों का यह मानना है कि जब तक आपकी कुंडली का जो सटीक विश्लेषण नहीं हो जाता तब तक आप किसी भी प्रकार का जो रत्न है वह धारण ना करें। मेरे अनुभव में जो बात आई है कि आपको कोई भी जो रत्न यदि आप धारण कर रहे हैं तो उसके लिए जो कुंडली का विश्लेषण होता है वह अत्यंत आवश्यक है, भले ही जो रत्न है वह पंचमेश का ही क्यों ना हो, नवमेश का ही क्यों ना हो या लग्नेश का ही क्यों ना हो। मान के चलिए आपके पंचम भाव के स्वामी जो है वह 8th हाउस में चले जाते हैं, अर्थात उस पंचमेश का रत्न धारण करने की जो सलाह है वह मैं आपको नहीं दूंगा। किसी विशेष परिस्थिति में, जैसे विपरीत राजयोग बन रहा है या ऐसी किसी स्थिति में कुंडली विश्लेषण के पश्चात आप वह रत्न धारण कर सकते हैं, परंतु बिना कुंडली विश्लेषण के धारण करना आपको कहीं ना कहीं नुकसान ही देने की जो संभावना है वह उत्पन्न करता है। अब यदि आप रत्न धारण नहीं कर सकते हैं किसी लग्नेश का या नवमेश का या पंचमेश का, तो आप उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं। अब यह जो सवाल है वह उत्पन्न होता है। तो मान के चलिए, जैसे आपका जो बुध ग्रह है वह पंचम भाव का स्वामी बनता है और वह नीच राशि में चला गया है, तो आप ऐसा मान के चलिए कि इसके लिए आप बुध ग्रह का जो बीज मंत्र होता है या कोई भी ग्रह जो आपका पंचमेश नवमेश है और आपकी कुंडली में वह अच्छे स्थान पर नहीं बैठा है, तो जो सबसे बेहतरीन जो उपाय होता है कि जो ग्रहों का बीज मंत्र होता है उस ग्रह के बीज मंत्र का कम से कम बुधवार के दिन, या यदि आप गुरु के बीज मंत्र का जाप कर रहे हैं तो गुरुवार के दिन उसकी एक माला अवश्य से अवश्य करें। आप चाहे तो प्रतिदिन उसका जो माला है वह कर सकते हैं 108 बार एक माला जो होती है, या 3 बार, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। साथ में आप वह जो मंदिर होता है उस ग्रह से संबंधित, जैसे यदि बुध ग्रह नीच राशि में है तो आप गणेश जी के मंदिर में जाके दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ में उसके जो वस्त्र होते हैं वह आप धारण कर सकते हैं। बुद्ध के लिए जैसे हरे वस्त्र होते हैं खासकर बुधवार के दिन। तो यह एक अनुभव के आधार पर बात जो मैं आपसे करना चाहता था। धन्यवाद।